किसी के हंसते खेलते परिवार को किसी शातिर की नजर लग जाए तो उसकी जिंदगी में तूफान आ खड़ा होता है और वो पूरे परिवार को तबाह कर देता है। आज के पोस्टमार्टम में एक ऐसे ही परिवार की कहानी है जिसने उनकी खुशियों को ग्रहण लगा दिया। यह है इंदौर के संजय रैना का परिवार। अपने 2 बच्चों, पत्नी और मां के साथ ये परिवार बेहद खुश है। मस्ती बंद करो, अब स्कूल जाना है। मैंने अपने प्रॉमिस करा था ना, आप शाम को घूमने ले जाओगे। हाँ बेटा, पक्का ले जाओ। पापा, आपने प्रॉमिस किया था ना, आज मैं शाम को घूमने ले जाऊंगा। ले चलो ना। पक्का बेटा, बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। हाँ। संजय बच्ची को बस स्टॉप पर छोड़ने जाता है और कविता रोज अपनी स्कूटी से बच्ची को लेने जाती है। यही रूटीन हमेशा चलता रहता है। आ गई मेरे बेटे? चलो चलो। इस तरह संजय रैना के परिवार की जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने पूरे परिवार को ही नहीं बल्कि जिसने इसके बारे में सुना उसे हिला कर रख दिया। कविता रोज की तरह अपनी बच्ची को घर से लेने निकलती है। बच्ची तो घर आ जाती है, लेकिन कविता वहां नहीं पहुंचती। आ गई बेटा, तुम अकेले आई? हाँ, मम्मी तो आई नहीं, मैं पड़ोस वाली आंटी के संग आई। मम्मी तो आपको ही लेने गई थी। मम्मी तो नहीं आई। लो दो। मम्मी तो आपको ही लेने गई थी ना। मेरे को नहीं पता। चलो अच्छा, आप बैठो। काफी देर तक सास इंतजार करती है, फिर बेटे संजय को फोन लगा। हेलो हेलो बेटा संजय, हाँ माँ। कविता तो अभी तक नहीं आई। क्या? बहुत टाइम हो गया, अभी तक नहीं आई हो। हाँ ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। संजय अपने दोस्तों के साथ कविता को ढूंढने लगता है। बस स्टॉप के आसपास भी वो पता करता है, लेकिन कुछ पता नहीं लगता है। संजय थक हार कर पुलिस की शरण लेता है और पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। लगातार 2 दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी कविता का कोई पता नहीं चलता है। परिवार के लोगों और पुलिस की लगातार खोजबीन से भी कोई जानकारी कविता के बारे में नहीं मिल रही थी। एकाएक पुलिस को एक बोरा मिलता है और फिर क्या होता है आगे देखिए। देवास पुलिस को सूचना मिलती है कि नाले किनारे एक बोरा पड़ा है। पुलिस द्वारा जब इस बोरे को खोला जाता है तो उसमें अधजली लाश निकलती है। संजय को जब ये लाश दिखाई जाती है तो वह अधजली लाश को कविता की ही मानकर इसकी पुष्टि कर देता है। लेकिन 2 दिन बाद भौरकुआ पुलिस को नाले में एक लाश मिलने की सूचना प्राप्त होती है। 2 बोरों में महिला की लाश की पुष्टि होती है। पुलिस द्वारा उसके हाथ पर गुदे निशान से संजय रैना से उसकी पुष्टि करवाई जाती है, जिससे यह पक्का हो जाता है कि यह लाश कविता रैना की है। इधर संजय द्वारा कविता की लाश की 2 बार शिनाख्त करना पुलिस को सोचने पर मजबूर कर देता है। पुलिस का शक संजय पर और भी गहरा जाता है। पुलिस लगातार संजय रैना पर निगाह रखती है और उससे पूछताछ जारी रखती है, लेकिन लंबी पूछताछ और निगरानी के बाद पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और 200 से अधिक पुलिस कर्मियों की टीम लगातार अपराधी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी।
कई वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों को इसमें लगाया गया, लेकिन कातिल दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। हमारे दोनों एसपी साहबान, एडिशनल एसपीज उस क्षेत्र के सारे लोग लगातार दिन रात, हमने स्पेशल उसमें महिला टीमें लगाई थी जो केवल महिलाओं से इंटरेक्ट करके रूपरेखा तैयार करती रही, और किसी भी बात को हमने ज़्यादा नहीं किया। हमने यहीं बैठ के सबकी एक एक बातों को प्रोफाइल करते हुए उसको शामिल करते और उससे फिर अलग के पूछताछ के यहीं पे बनाए रात के 3-3 बजे तक बैठ के। काफी जद्दोजहद और पूछताछ के बाद पुलिस को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है, लेकिन एक फोन कॉल ने पुलिस को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। इस फोन कॉल में आखिर क्या था, आइए देखते हैं। पुलिस को जो सूचना मिलती है उसके मुताबिक कविता रैना की गाड़ी नवलखा स्थित स्टैंड पर मिल जाती है। कोई व्यक्ति इस गाड़ी को वहां खड़ा कर गया था। पुलिस ने स्टैंड पर काम करने वाले की मदद से उसका स्केच बनवाकर जारी कर दिया। पुलिस द्वारा लगातार जानकारी निकालने के बाद महेश बैरागी नाम के युवक पर उनका शक गहराता जा रहा था, जो संचार नगर में टेलरिंग शॉप चलाता था। पुलिस ने सारे सबूतों को गहराई से छानबीन करने के बाद महेश बैरागी को गिरफ्तार कर लिया। महेश बैरागी से पूछताछ के बाद जो सच सामने आता है वो वाकई चौंका देने वाला होता है। किस हैवानियत के साथ उसने इस घटना को अंजाम दिया, आइए देखते हैं। कविता रोज की तरह अपनी बेटी को लेने बस स्टॉप पर जाती है, लेकिन वह पहले महेश बैरागी की टेलरिंग शॉप पर अपना सूट लेने पहुंच जाती है। भैया मेरा सूट कंप्लीट हो गया है क्या? भाभी कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन फैक्ट्री पे रखा हुआ है। अच्छा ठीक है, फिर मैं बाद में आके लेके जाती हूँ, मेरी बच्ची के आने का टाइम हो गया है। अरे भाभी बस 10 मिनट ही तो लगेंगे, अभी जाके अभी ले आते ना। तो चलो भैया। महेश कविता को अपने दोस्त के फ्लैट पर ले जाता है। वहां ले जाने के बाद उसके साथ अश्लील हरकतें करना चाहता है। कविता द्वारा मना करने के बाद वह उसकी रॉड मारकर हत्या कर देता है और लाश को 2 बोरों में भरकर फेंक देता है। उसकी गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर देता है। उसने गाड़ी ले जाके खड़ी कर दी नौलखा बस स्टैंड पे। उसके पीछे इसकी जो मंशा अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में आई है, ये थी कि जब पुलिस कभी रिकवर भी करेगी तो उसके दिमाग में ये बात जाएगी कि ये जो है बस पे बैठ के कहीं चली गई, उस पर लगी रहेगी। वो बैग का खुलना एक इत्तेफाक था, जो बोरा खुला वो इत्तेफाक था। वो बोरा हो सकता है नहीं खुलता, क्योंकि हमने उसके बाद एक ट्रायल किया था। हमने मीट का एक टुकड़ा काफी बड़ा बोरों में, उसी प्रकार के बोरों में डाल के रखा, और वो 48 घंटे से ज्यादा वहां रहा और कोई हालत में कोई भी जानवर उसको खोल नहीं पाया। महेश जैसे दरिंदे की वजह से एक हंसता खेलता परिवार मर मर कर जीने को मजबूर है। ऐसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे दरिंदे जो कि सभ्य समाज के नाम पर कलंक हैं, उनकी कारगुजारियों को हम बेनकाब करते रहेंगे। सजग रहें, सतर्क रहें, हमेशा हरदम देखते रहें पोस्टमार्टम। जय हिंद।